नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के यानी राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है हमारी कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की, उनके सभी चैप्टरों से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निकाले हैं और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उन टॉप 20 क्वेश्चनों की जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और ये प्रश्न आपको ऐसे हैं जो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं। और इन प्रश्नों को मैंने करेंटली जो राजस्थान जीके है 50 ज़िले और 10 संभागों के अनुसार आपको बनाया है। तो ये रीट वाले विद्यार्थी, एसटीसी और पशु परिचर की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। रोज़ाना आपको एक क्लास टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड भी की जाएगी राजस्थान जीके की। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र बणी ठणी किसकी कृति है। यानी जो बणी ठणी है साथियों, ये किशनगढ़ शैली का नाम है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है, आंसर होगा आपका मोर ध्वज निहाल चंद, ये इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना, ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। इसका पूरा नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है ना, जबकि मैंने ऑप्शन में दोनों को अलग अलग कर दिया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। और ये किशनगढ़ शैली है, ध्यान रखना, किशनगढ़ शैली का उपनाम है ये, और इसे ही हम राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, राजस्थान की मोनालिसा भी इसी शैली को कहा जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दूसरा, देखेंगे उदयपुर का विलय राजस्थान संघ के कौन से चरण में हुआ था, बताइए। पहले चरण में, दूसरे चरण में, या फिर तीसरे में, या चौथे में। तो उदयपुर का जो विलय हुआ था साथियों, इस उदयपुर रियासत का विलय तीसरे चरण में किया गया था। किस में हुआ था, तीसरे चरण में किया गया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मात्र टॉप 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट में आपके खत्म हो जाएंगे। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1544 में लड़ा गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गिरी सुमेल का जो युद्ध है साथियों, वो किन किन के बीच में लड़ा गया था। इसके बारे में आपको कमेंट में लिखना है कि गिरी सुमेल का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भरतपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था। भरतपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था। क्या सूरजमल सही आंसर होगा, या चूड़ामन, राजाराम, या बदन सिंह। तो राइट आंसर होगा आपका सूरजमल जाट। ठीक है ना, और भरतपुर का जो दुर्ग है उसको लोहागढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, याद रखना, इस लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग या अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा दुर्ग है पूरे राजस्थान के अंदर जो सूरजमल जाट ने ये बनवाया था। ठीक है, इसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, क्योंकि ये तीनों तरफ से मतलब खाई बनी हुई है इसके तीनों तरफ, इस वजह से इस दुर्ग को आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। तो ये लोहागढ़ यानी भरतपुर का दुर्ग है, सूरजमल ने बनाया था भरतपुर को अपनी राजधानी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए हम्मीर हट ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो ध्यान रखेंगे, हम्मीर हट ग्रंथ की बात जब पूछी जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगाएंगे इस पर निशान। तो ये लिखा गया था साथियों चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, चंद्रशेखर के द्वारा हम्मीर हट ग्रंथ लिखा गया, जिसके अंतर्गत हम्मीर देव जो चौहान है, रणथंभौर के राजा, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगनारी विगत जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया, और सबसे फेमस ग्रंथ भी है ये, और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, बीएसटीसी में, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में। ठीक है ना, बहुत सारी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मारवाड़ रा परगनारी विगत जो ग्रंथ है वो लिखा गया है साथियों मुहनोत नैणसी के द्वारा। ध्यान रखना, मुहनोत नैणसी जो हैं ये हमारे
मारवाड़ के जो राजा थे जिसका नाम था जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है ना। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे कौन? मुहम्मद नैणसी। और मुहम्मद नैणसी के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिनमें सबसे मुख्य है मारवाड़ परगनारी विगत। ये ग्रंथ बहुत अच्छा है इनका और फेमस भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर 3 नेत्रों वाले गणेश जी हैं वो कहाँ पर हैं? रणथंभौर के दुर्ग में है। सवाई माधोपुर में पड़ता है रणथंभौर का दुर्ग। और यहाँ पर जो शासक थे वो कौन थे? हम्मीरदेव चौहान थे। याद रखना आप लोग, हम्मीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे और इन्होंने ही इस त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिनेत्र गणेश जी को हम रणत भमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रणत भमर भी कहा जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि रणत भमर का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आएगा 8वां। बताइए जैता व कूपा किसके सेनापति थे? याद रखेंगे आप लोग, जैता और कूपा जो थे वो मालदेव के क्या थे? सेनापति थे। ये मालदेव साथियों ये मारवाड़ के शासक थे और सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है इसको मारवाड़ के। और इनको 52 युद्धों का विजेता अकेले राव मालदेव ने 52 युद्धों को विजय किया था। ठीक है, 52 युद्ध जीते थे अकेले मालदेव ने, इसलिए मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। कृष्णा कुमारी विवाह विवाद से संबंधित आमेर का राजा कौन था? देखिए कृष्णा कुमारी को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा कुमारी जो है इसके होने वाले पति कौन थे, यानी होने वाले पति, इसकी शादी की गई थी साथियों भीम सिंह राठौड़ के साथ में। ठीक है ना, ये मसला देखिए आप लोग, भीम सिंह राठौड़ के साथ में इसकी शादी तय हुई थी, लेकिन भीम सिंह राठौड़ का सगाई होने के बाद में निधन हो गया। उसके बाद भीम सिंह राठौड़ के भाई थे मान सिंह राठौड़। कौन थे? मान सिंह राठौड़ थे। ठीक है ना, तो ये कृष्णा कुमारी के देवर बन गए। मान सिंह राठौड़ से अब इनका विवाह होना तय हो गया। तो अब इसके बीच में किसने टांग अड़ाई थी? आमेर के राजा जगत सिंह ने। आमेर के राजा जगत सिंह ने कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद कर लिया। किससे? मान सिंह राठौड़ से विवाद कर लिया। ध्यान रखना आप लोग। तो आमेर के राजा कौन है उस समय? सवाई जगत सिंह थे। सवाई जगत सिंह को आमेर का बदनाम शासक भी कहते हैं। आमेर का बदनाम शासक भी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं सवाई जगत सिंह को। इसका रीज़न आप लोग सुनिए। सवाई जगत सिंह जो थे इनकी एक दासी थी जिसका नाम था रस कपूर। रस कपूर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और रस कपूर ने इनको बाद में धोखा दे दिया और धोखा देने के बाद में रस कपूर को आजीवन इन्होंने कारावास दे दिया, आजीवन जेल में रखा था कैदी बना करके। इसलिए ये अपनी दासी के प्रेम के कारण पूरे आमेर में बदनाम हो गए और इसी वजह से सवाई जगत सिंह को आमेर का बदनाम शासक या जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो सवाई आपका जगत सिंह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है हवा महल को लेकर के। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो देखेंगे पहली मंजिल का नाम है अपना शरद मंदिर, सेकंड जो फ्लोर है दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल का नाम आपको याद रखना है प्रसाद मंदिर। क्या नाम है? प्रसाद मंदिर है। और पांचवी जो मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। तो ये आपको पांचों ही मंजिलों के याद रखने हैं, शरद रतन विचित्र प्रसाद और हवा। तो तीसरी मंजिल का नाम हो जाएगा विचित्र मंदिर। क्लियर? तीसरी मंजिल का पूछा गया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा राठौड़ों का यूलिसेस। बताइए राठौड़ों का यूलिसेस, इसका मतलब राठौड़ों का उद्धारक कौन है भाई? दुर्गादास राठौड़ है। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ है। और ये दुर्गादास राठौड़ ही तो अजीत सिंह को बचा करके लाए थे।
कहाँ से? दिल्ली से। मुगलों के चुंगल से कौन बचा के लाए थे? दुर्गादास राठौड़ ही बचा करके लाए थे। ध्यान रखने, इनके पिता का नाम क्या था? आस्करण था। क्या नाम था? आस्करण। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा नेक्स्ट। राजस्थान की किस नदी को मशहूरदी नदी के नाम से जानते हैं? अब ये ज्योग्राफी से मैंने 3-4 क्वेश्चन ले लिए। तो मशहूरदी नदी कौन सी है भैया? कांकनी नदी है। कौन सी है? कांकनी नदी को क्या कहते हैं? मशहूरदी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 13वां। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि इस दुर्ग को अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। बहुत बार ये स्टेटमेंट अबुल फजल का पूछा गया है, अबुल फजल का है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग को राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो इसके अंतर्गत एक क्या है? कटारगढ़ दुर्ग है। इसके अंदर क्या है? एक कटारगढ़ दुर्ग है, जिसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग को, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित एक बुर्ज है। ध्यान रखना है आपको ये चीज। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 14वां। संकटकालीन स्थिति में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? यानी संकट काल में कौन सा दुर्ग था मेवाड़ का जो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुंभलगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, कुंभलगढ़ ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। आप लोग पेपरों को उठा के देखना, पिछले आरपीएससी या आरएसएसबी के आपको बहुत ज़्यादा ये प्रश्न देखने को मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो हसमत वाला राजा पूछा जाए तो कौन है? राव मालदेवी है। कौन है? राव मालदेव हसमत वाले राजा हैं और यही बामन युद्धों के विजेता भी हैं, मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां। सन 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंडित करने के लिए किसको भेजा? यानी कि अकबर की चंद्रसेन के साथ में क्या हो गई? दुश्मनी। क्योंकि आप भी जानते हैं राव चंद्रसेन मारवाड़ के थे और मेवाड़ के महाराणा प्रताप, ये दोनों ही अकबर के विरोधी रहे, ठीक है ना। और प्रताप जिस तरीके से अपने लिए काम करता था अकबर के विरोध में, चंद्रसेन महाराणा प्रताप के पूरे नियमों को पालन करता, ठीक है ना। इसीलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहते हैं? अग्रगामी भी कहते हैं इसको, प्रताप का अग्रगामी, ठीक है ना। तो किसको भेजा था अकबर ने? ध्यान रखना, चंद्रसेन को दंडित करने के लिए राय सिंह को भेजा था। ये राय सिंह कौन है? ये बीकानेर के शासक थे। कौन थे? बीकानेर के शासक, जिसने अकबर की गुलामी यानी कि अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और पूरे मेवाड़ में, पूरे अगर राजस्थान की बात करें राजपूतों में, तो राय सिंह ही पूरे अकबर का राय सिंह पूरे राजस्थान में एकमात्र विश्वास पात्री राजपूत था। किसी पर भरोसा नहीं करता था जितना राय सिंह पर करता था। पूरे राजस्थान के जितने भी राजपूत थे उनमें सबसे विश्वसनीय राजपूत किसको माना गया है? अकबर का राय सिंह को माना गया है। तो डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। चंद्रसेन को दंडित करने के लिए राय सिंह को भेजा गया था, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां देखेंगे। जोधपुर के किले में प्रकाश पुस्तक जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे सबसे पहले तो पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है या पुस्तकालय वो कहाँ पर है? जोधपुर में। तो किसने की थी ये आपको याद रखना है, मानसिंह राठौड़ ने की थी। किसने की थी? मानसिंह राठौड़ ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वां। अब देखिए ज्योग्राफी के, बांसवाड़ा में डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? क्या उसको मेवल कहेंगे? नहीं भाई, उसको मेबल भी नहीं कहेंगे। गिरवा कहेंगे? नहीं। गिरवा क्या है? उदयपुर की क्या है? पहाड़ियाँ हैं, तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ। तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं किसकी? उदयपुर की गिरवा कहलाएंगी। काठल कहा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि
बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे, काठल कहेंगे। क्या कहेंगे, काठल कहेंगे। तो भाकर क्या है, भाकर भी आप लोग ध्यान रखें। सिरोही की जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सिरोही के अंदर जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उनको हम भाकर कहते हैं। और उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा कहते हैं। और बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसको हम काठल कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19वां, लास्ट क्वेश्चन सेकंड। 56 बेसिन किस जिले में आता है। 56 बेसिन का जो क्षेत्र है साथियों, ठीक है ना, यानी 56 गांवों की जो भूमि है वो किस जिले में आती है, बांसवाड़ा जिले के अंदर आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके अब बताएंगे कि ये आज का जो सेशन फर्स्ट क्लास थी मेरी, आपको कैसी लगी। अब देखिए, लासाड़िया का पठार किस जिले में पड़ता है। अब ये प्रश्न मैंने कई बार आपको दिया भी है और इस प्रश्न को लेकर के कई बार कई पेपरों में जिक्र भी किया गया है। तो लासाड़िया का पठार अब वर्तमान में किस जिले में आ गया, सलुम्बर जिले में आ गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर नहीं होगा भाई, उदयपुर मत करना, क्योंकि उदयपुर से सलुम्बर को नया जिला बनाया है और लासाड़िया का जो पठार है अब वर्तमान में किस में आ गया, सलुम्बर जिले में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। आगे फिर कल हम टॉप 20 क्वेश्चनों के सेशन की बात करेंगे, सेकंड सेशन की। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिलेंगी। आपको राजस्थान भूगोल, हिस्ट्री और कल्चर के नोट्स भी आपके लिए प्रदान निःशुल्क किए जाएंगे, उनकी PDF आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सबके सब विद्यार्थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, और हमारा जो ऐप है ना इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इस पर भी आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी मित्रों का अपना अमूल्य समय देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।